अगेंस्ट खेल के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड खेलते हैं। तो जो 2 रीजन्स है, एक थोड़ा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड खेलता है, एक थोड़ा ज़्यादा रॉ एग्रेशन पे फ़ोकस करता है। तो ये जो मिक्स होगा इंडियन लॉबी, जापानीज़ और कोरियंस, इन तीनों प्ले स्टाइल का जब मिक्सचर होगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनके अगेंस्ट कम्पीट करके। तो जैसा कि सबको पता ही है कि इंडियन टीम्स को बाहर की टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट किए एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव चलने लग गया था कि इंडियन टीम्स या फिर इंडियन रीजन काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया है अब। एंड वो चीज़ थोड़ी बहुत दिखती भी थी क्योंकि इंडियन टीम्स की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ऊपर-नीचे होती थी। कोई एक टीम एक टूर्नामेंट जीत गई, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बट अब जाके जैसे धीरे-धीरे साल दर साल इंडियन टीम्स इवॉल्व करती आई हैं, अब जाके हम लोग काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या जो बाहर की टीम्स इंडिया में आने वाली हैं, क्या वो लोग हमारे लिए रेडी हैं? क्योंकि इंडियन टीम्स की अगर आप प्ले स्टाइल अभी के लिए देखोगे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड अगर आप हमारे अलावा K9 एंड सोल को देखोगे, तो भी जो उनके लास्ट के 2-3 मैचेस थे, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। बट फिर भी उन्होंने ऐसे मूव्स बनाए हैं एक्चुअली, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, लेकिन वो मूव्स उनको गेम जिता सकते थे। तो इंडियन टीम्स की जो मेंटालिटी है अभी, उनका जो इंटेंट है, जो कोरियन टीम्स और जापानीज़ टीम्स फेस करेंगी, तो उनके लिए भी डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कि काफ़ी ज़्यादा गैप कुछ बच चुका है एंड हम लोग बिल्कुल रेडी हैं उन लोगों के लिए। 나마스테. 저는 한국에서 온 디플러스 기아의 파비안이라고 하고, 저희 팀원은 이제 포레스트, 오살, 놀부, 칩스 이렇게 4명의 팀원이 있습니다. 당연히 이번에 저희가 우승을 할 예정이고, 이번에도 좋은 모습 보여드리겠습니다. 일단 저는 게임 안에서 IAGA를 맡고 있고, 오살 선수는 이제 앞선을 맡고 있고, 그리고 놀부, 칩스 선수들은 뒷선을 맡으면서 좀 어태커 역할을 해주고 있습니다. 어태커 역할 놀부, 칩스 선수는 서포터. 우선 인도 팀들 대회를 많이 봤어요. 이번에 경기를 하게 돼서 많이 보게 됐는데, 이번에 BMIC를 하게 되면서 인도 팀들을 많이 분석을 했어요. 분석을 했는데 거기서 팀 소울이랑 가츠레인 위주로 좀 많이 봤고, 그 두 팀이 23년도에도 좋은 성적을 냈었어가지고 그 팀들 위주로 보게 됐고, 이번에 얼마나 많이 성장했을지 궁금합니다. 아무래도 아는 선수들도 있고 그래서 좀 더 관심을 가졌던 것 같아요. 일단 일본 팀들은 이전에도 많이 겪어봤었어가지고 막 크게 기대는 되진 않고요. 인도 팀들이 많이 겪어보지 못한 팀들이라서 조금 걱정도 되고 기대도 됩니다. 아무래도 뭐 팬분들이 많이 와준다고 해서 압박이 있다기보다는 중요한 경기이기 때문에 좀 압박이 없을 수는 없을 것 같고, 팬분들이 많이 와주는 거는 되게 설레는 것 같아요. 압박이 게임 안에 들어갔을 땐 크게 영향이 미치진 않아요. 그냥 좀 경기 전에 설렘인 것 같고, 게임 들어가면은 그 압박이 다 사라져서 문제없이 할 수 있을 것 같습니다. 인도에 지금은 선수가 아닌 걸로 알고 있긴 한데, 로빈 선수라고 가츠레인에 선수 안 되고, 조나단 선수. 떨어진 걸로 참여한 선수들 중에요? 그러면 조커 선수 없어요? 조커 9? 네, 조커. 일본 선수는 그 사라 선수라고, 리젝트의 사라 선수. 일본 팀들은 23년도에 없었지만 이번에 저희가 23년도 때 저희가 우승했던 기억을 한번 되살려드리겠습니다. 저희를 어떻게 생각할지 모르겠지만 제가 이번에 한번 꺾어드리겠습니다. 세계적인 대회를 많이 경험하게 되면은 이제 좀 큰 무대들이 닥쳤을 때 그 경험치로 인해서 좀 차이가 많이 나는 걸로 알고 있어요. 저는 이번에 대회 네 보긴 했어요. 또 생긴 건 잘 못 봤는데. 이렇게 생겼다가 이렇게 생겼어요. 질문이 이해가 안 되는데. 우선 팬분들한테는 이번에도 또 제가 열심히 연습했으니까 좋은 모습 보여드릴 거고, 다른 팀 분들에게는 뭐 아쉽겠지만 우승은 저희가 할 거라서 2등부터 순위를 잘 매기시면 될 것 같습니다. 이 나라에 대한 생각이요? 일단 생각보다 되게 좋은 나라인 것 같고 음식도 저번에 왔을 때는 조금 저랑 안 맞는 게
게 좀 있었는데 이번에는 저번에 먹어봐서 그런지 생각보다 맛있더라고요. 그렇고 네, 그 정도 딱히 생각나는 게 없는데 일단 되게 뭐라 해야 될까, 공항에 딱 들어왔을 때부터 저번이랑 좀 느낌이 많이 달랐고 호텔도 이번에는 되게 더 좋은 것 같고 이번에 아직 경기장은 안 가봤지만 경기장이 저번보다는 훨씬 더 큰 걸로 들었어요. 팬분들도 많이 오신다고 했고 그 부분이 가장 큰 차이점으로 느껴집니다. 감사합니다. आई एम आदि, आई एम IGL ऑफ टीम नेबुला ई स्पोर्ट्स। तो स्टार्टिंग में हमारा जब BMSD का जर्नी स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को पता था कि हम पिछले टूर्नामेंट में क्या गलतियां करके आए हैं, पर शायद ऑफिशियल का एक अलग वाइब होता है, एक अलग प्रेशर होता है, तो शायद उस वजह से थोड़े प्लेयर्स मतलब स्टार्टिंग में थोड़े चोक कर रहे थे चीज़ों में। आई थिंक हम मतलब पूरी टीम एक सेम पेज पे नहीं थी। फाइनल्स हमारा डे 1 अच्छा गया था, मतलब डिसेंट गया था। हमने मतलब जैसा सोच के आए थे कि एक प्रॉपर माइंडसेट बना के आए थे कि हमको बस एकदम फियरलेस खेलना है, जो होगा एट द एंड रिजल्ट मैटर नहीं करेगा, बस हम हमारा बेस्ट देंगे। बाकी डे 2 पे आई थिंक थोड़ा हम सर्वाइवल पे चले गए थे कि थोड़े आई थिंक अब ट्रॉफी के लिए खेलते हैं, थोड़े पॉइंट्स अगर जोन आ रहा है तो एकदम होल्ड करके खेलते हैं, गेम को कन्वर्ट करते हैं, पर वो चीज़ शायद हमारे लिए वर्क नहीं किया। तो डे 3 पे हमने स्टार्टिंग से सोच लिया था कि अभी भी मतलब लीड बड़ी है पर इम्पॉसिबल नहीं है जीतना। फिर 4th मैच में हमने फाइनली जाके जो हमारा एकदम मतलब पंप हमारा हर मैच में था, हम एक उस कल फाइनल के लास्ट डे पे ना एक अलग ही वाइब में खेल रहे थे, एक अलग ही मतलब एक एनर्जी थी अंदर कि जो होगा मारेंगे हम, बस वही करना था। वो इंटेंट दिखाया हमने और फिर 4th गेम में हमारा चिकन आ गया। मतलब सेकेंड लास्ट गेम तक तो हम सोच रहे थे हम ट्रॉफी के लिए कंटेंट करेंगे। जो सेकेंड लास्ट गेम चोक हुआ उसके बाद तो हमारे टॉप 8 के लाले हो गए। तो टॉप 8 के लाले पड़ गए थे, तो हमने सोचा भाई ट्रॉफी गई बाहर में, अभी टॉप 8 कर लेते हैं, उसके बाद एक और चांस मिलेगा एटलीस्ट, वरना ट्रॉफी भी जाएगी, टॉप 8 भी जाएगा, BMIC भी नहीं खेल पाएंगे और फिर घर से बैठ के देखना पड़ेगा जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना था। फिर भी हमने प्रेशर नहीं लिया, कोई भी प्रेशर नहीं लिया कि जो होगा देखेंगे। उसमें हमारे अर्ली 2 बंदे मर गए थे, एक मैं मर गया था, एक फिनिक्स मर गया था। फिर भी हमारे 2 बंदों को हमारा कॉन्फिडेंस था और आई थिंक वंस अगेन हमने किसी को ट्रॉफी जीतने से रोक लिया। तो विलन आर्क कंटिन्यूज। बाकी एट द एंड वो वाला भी गेम चिकन आया, तो आई थिंक हम ओवरऑल खुश थे कि यार 3 महीने में अगर आपके बंदों ने इतना अचीव करा है, एज अ टीम इतना अचीव करा, और K9 और OG तो आए मतलब बहुत अच्छा खेले, नो डाउट बहुत अच्छा खेले। उनका सिनर्जी इतने सालों का है, OG का सिनर्जी इतने सालों का है, उनका मतलब क्लैरिटी, ये हर चीज़ मतलब मैटर करता है। तो आई थिंक वो उनका रिजल्ट मतलब गेम में भी दिखा। बस मेरे को यही लगता है कि थोड़ा टाइम हम और खेलेंगे ना साथ में तो 100% हम जीतेंगे ट्रॉफी। हमारे पास ना एक एक्स फैक्टर है, बाकी सारी टीम्स ना स्ट्रेटेजिकली खेलती है, सबकी स्ट्रेटेजीज होती है कि अपन कैसे खेलेंगे कैसे नहीं खेलेंगे। हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बाहर की भी जो 8 टीम्स आने वाली सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो उसी पे स्टिक करते हैं और उसी के अराउंड खेलते हैं। हमारा ऐसा है ना, हम प्योर गन पावर पे खेलते हैं, हम फिनिशेस के लिए जाते हैं, हम फिनिशेस में बिलीव करते हैं। मैं इस चीज़ पे मतलब इस पे कॉन्फिडेंट हूँ कि हम कोरियन टीम्स को भी, जापानीज़ टीम्स को भी ऐसे चैलेंज कर सकते हैं कि हम गन पावर में एकदम कॉन्फिडेंट है, हम अनएक्सपेक्टेड मूव करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई टीम्स यहाँ पे मतलब होल्ड करेगी, आराम से एंड में फाइट होगी, स्ट्रेटेजिकली फाइट होगी, हम वो करेंगे ही नहीं। हम करेंगे एकदम अलग हो। तो वो हमको मतलब आई थिंक सबसे अलग आउटस्टैंड करता है कि बाकी लोगों का सब स्ट्रेटेजी रहता है, हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है और हम वही सबसे बेस्ट करते हैं। और आई थिंक वो हमको शायद एक अपर हैंड देगा वहाँ पे फाइट्स में। ऐसा लॉबी देख के अगर आप ड्रॉप चेंज कर रहे हो तो आई थिंक फिर डिजर्व नहीं करते आप। हम फाइट लेंगे, कंटेस्ट करेंगे, जो मतलब बेस्ट होगा ना, हम पहले ही उनको कंटेस्ट करके आई थिंक चेंज करवा देंगे। हमारा तो यही रहा, भले कोई भी टीम हमारे ड्रॉप पाई, हमने कभी ड्रॉप नहीं छोड़ा है और आज तक मैंने कभी ड्रॉप नहीं छोड़ा है। तो आई थिंक लॉबी देख के मैं चेंज नहीं करूँगा, भले कोई भी टीम हो। मेरे हिसाब से 2 टीम है, एक जापान की टीम है RC और दूसरी टीम है कोरियन चैम्पियन D+ किया। आई थिंक D+ किया लास्ट टाइम भी जो आई थी, इंडिया कोरिया इन्विटेशनल हुआ था, तब भी वो डोमिनेट करके चैम्पियन बने थे। और आई थिंक ग्लोबल स्टेज पे भी उनको इतना टाइम से देख ही रहे हैं, वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी वो लोग अच्छा खेले थे और डोमिनेट किया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी टीम है। और अब फाइनली जाके अपन को, अभी लास्ट टाइम भी जो इंडिया कोरिया इन्विटेशनल हुआ था वो घर पे बैठ के मैं देख रहा था,
तो बहुत लगता था, बहुत टाइम से सपना था कि अपन कभी ना कभी मैं इनकी टीम के सामने खेलूँ, मे भी अपना जो एक हमारा गेम प्ले होता है एग्रेसिव वाला, वो उनके साथ भी मतलब खेलना है, उनके सामने खेलना है, उनको डोमिनेट करना है, उनके सामने जीतना है। सब एक मतलब सब एक स्पोर्ट्स प्लेयर का एक गोल मतलब एक सपना होता है कि कभी ना कभी वो स्टेज पे जाके खेले, और फाइनली अब जाके वो स्टेज पे मौका मिल रहा है और वही टीम के सामने जो इतने टाइम से डोमिनेट कर रही है। तो आई थिंक अब वो सही मौका है जब हम जाके उनके सामने प्रूव करें कि हम भी यहाँ पे, हम इंडियन टीम्स कोई पीछे नहीं है, कि आप भले ही करे होगे पर हम भी कोई पीछे नहीं है। कुछ टाइम सीन से गायब थे, लेकिन हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे। दो तो आई थिंक मेरे को लगता है इंटरनेशनल की होगी, एक T+ की और एक RC जो मैंने ऑलरेडी बोला है, और बाकी इंडियन टीम्स भी मतलब पीछे नहीं रहेगी, जैसे सोल हो गई, K9 हो गई, OGB, प्लस नेबुला भी। तो आई थिंक हम लोग कंपटीशन देंगे, और इस बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक इंडियन टीम जीते। जितनी भी BGMI की ऑडियंस है, जो भी देख रहा है अभी, उन सबको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी टीम्स फाइनली ग्लोबल स्टेज जा रही है, फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रही है ग्लोबल स्टेज पे, और यही सबके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। तो सबको दिल खोल के सपोर्ट करो, कोई कैसा भी खेल रहा है, और इस बारी 100% मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस बारी 100% इंडियन टीम्स डोमिनेट करने वाली है। OG तो करने ही वाली है, और उसके साथ जो बाकी 2 स्लॉट है, आई थिंक वो भी 100% इंडियन टीम्स ही ले जाने वाली है, बाहर वाली टीम्स को नहीं ले जाने देंगे, और वो फाड़ के आएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का BMIC 2025 के ग्रैंड फाइनल्स में। आज है द जजमेंट डे। देखिए, जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, हम सब बेताब थे देखने के लिए कि कौन सी टीम होगी जो बनेगी चैंपियन। जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स यहां तक पहुंची हैं, और आज फैसला होगा कौन है बेहतर और कौन अपनी ग्राइंड को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बट आज का दिन शुरू करते हैं। मेरा नाम है स्पीरो, मैं हूं आपका होस्ट, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंकीबॉट एंड मेजी। गाइस, इतनी ग्राइंड हमने देखी, टीम्स की परफॉर्मेंस, कंपटीशन, हर चीज अव्वल दर्जे की। बट आज एक आखिरी दिन, 6 आखिरी मैचेस। आई रियली वांट टू नो कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आप दोनों की। देखिए, पर्सनली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से इंडियन रीजन ने परफॉर्म किया है, फियरलेसनेस दिखाई है, कंसिस्टेंसी में कमी ज़रूर देखने को मिली है, पर वो बड़े चिकन डिनर्स भी आए हैं। आप ये देखिए ना कि अभी तक 12 मैचेस का जो सबसे बड़ा चिकन डिनर है, वो इंडियन रीजन की टीम नेबुला ई-स्पोर्ट्स 19 फिनिशेस के साथ लेके गई है, और अगर वो एक मैच में कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आज भी पॉसिबल है। और संभावनाएं अभी भी बनी रहेगी, संभावनाएं अंत तक बनी रहेगी, जब तक आज के 6 मुकाबले कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि धनराशि भी एक तरीके से बहुत बड़ी है, और साथ में जो ग्लोबल चैंपियनशिप के वो 2 स्लॉट हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा। जीतने वाली टीम वो 30 लाख रुपए लेकर जाने वाली है। टोटल प्राइस पूल 1 करोड़ रुपए का। देखिए, जीतने के लिए बहुत कुछ है, हारने के लिए बहुत कुछ है। प्लेयर्स तैयार हैं, दे आर फाइटिंग फॉर द क्राउन। एक ब्रैगिंग राइट्स भी साथ में आती है। बट सेकंड पोजीशन उनको भी मिलेंगे यहाँ पे 15 लाख रुपए। थर्ड पोजीशन पे आप आते हैं, आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। बट आंकी, प्राइस पूल मैटर करता है, हम सब जानते हैं, बट यहाँ पे आके इंडिया में बाहर वाली टीम्स के लिए तो ब्रैगिंग राइट्स भी बहुत बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने बात भी करी ना कि इंडिविजुअल प्राइजेस वो भी रहने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए मिलेंगे टूर्नामेंट MVP को। बेस्ट IGL वो 1,25,000 रुपए लेकर के जाएंगे। बेस्ट क्लच, वहां पर भी 1 लाख रुपए की बड़ी धनराशि। और आज के दिन में मुझे लगता है कि बेस्ट क्लच आने की संभावनाएं थोड़ी सी और बढ़ने वाली हैं, बिकॉज जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तो अच्छे प्लेयर्स और बढ़िया गेम प्ले दिखाते हैं। बट हम IGLs की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक जितना कंपटीशन हमने देखा, जेली ने बहुत अच्छा खेला है, TRX, QXE, उनका गेम प्ले बहुत शानदार देखने को मिला है। बट वैसे हम आपको बता क्यों रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ डे नंबर 2 पे, बिकॉज कल का जो दिन था वो काफी अमेजिंग साबित हुआ था। जी हाँ, बढ़िया गेम, और यामा इतना ज्यादा डैमेज होने के बावजूद वो खिलाड़ी फाइट लेने से पीछे नहीं हटा, और अच्छा लगा देखकर। मल्टीपल नॉक्स निकाले गए। रीइग्नाइट के जो प्लेयर्स थे, जो कोचेस थे, मैनेजमेंट, उनको भी पता था वो क्लच वहां पर संभव हो भी सकता था। पर उसके बाद हमने एंड मोमेंट पर मिस्टीरियस 4 को शानदार खेलते हुए देखा। आप बेस्ट क्लचेस की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने सारा को ही देखा था। ये 1v3 बहुत बढ़िया, और इसके पहले जो हमने हाइड्रो को 1v3 करते हुए देखा था मिरामार में, बहुत ही अव्वल दर्जे का। जी हाँ, काफी ज्यादा शानदार जो गेम प्ले है वो कल के दिन पे देखने को मिला। और ओरंगुटैन
उन्होंने शट डाउन किया डी प्लस को इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर, और ऑडियंस का रिएक्शन आप देखिए, उनको भी पता है कि किस लेवल का वो जो कंपटीशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। टीम K9 की ओमेगा वो इस फाइट में काफी ज्यादा बढ़िया छाते हुए नजर आए। फाइनल ब्लो उन्होंने अपने नाम किया और DRX का समापन भी किया। जो रिएक्शंस है वो बताते हैं कि कितना जरूरी है कंपटीशन इन सभी प्लेयर्स के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और उसके बाद मैड किंग्स को हमने चमकते हुए देखा, रिजेक्ट करो कैमरा मार के उस मुकाबले में, एंड सब खुश थे। लेकिन उसके बाद जो हाइड्रो ने करके दिखाया, नाउ दैट वाज अनबिलीवेबल। और जो करिश्मा हाइड्रो ने करा है, मुझे लगता है सारी इंडियन टीम्स को मोटिवेशन वो जरूर देगा। और बेस्ट क्लच में अभी तक 2 ही है, एक इनका और दूसरा हमने सारा का जो अभी तक देखा था। मेरे हिसाब से तो है, बट बाद में देखेंगे कौन वो बन के जाता है। पर आतंकी उन्होंने भी बढ़िया खेला। कल ओरंगुटान उन्होंने भी ये चिकन डिनर निकाला था। शोडाउन डे 2 आखिरी मैच ओरंगुटान चिकन लेकर गए थे। डे 3 वहां पर सिचुएशन उनके लिए थोड़ी खराब हुई थी, पर आज ओरंगुटान का कहना है कि वो शोडाउन वाली गलती रिपीट नहीं करने वाले। एक नए सिरे से डे 3 की शुरुआत होगी। चलिए अभी के लिए चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग पे, और DRX 2 दिन के ग्रूसम कंपटीशन के बाद वो अभी भी टॉप पे हैं। 2 चिकन निकाले हैं, 110 पॉइंट्स अभी DRX के पास। M4 क्लोज सेकंड, 93 पॉइंट्स उनके पास। नेब्यूला ज्यादा दूर वो भी नहीं है कि 93 पॉइंट्स उनके पास हैं। और आज शुरुआती कुछ मैचेस काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस परिपेक्ष में। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप मिस्टीरियस 4 की बात करें तो उन्होंने भी वो 18 फिनिश निकाले थे और वो चिकन डिनर अपने नाम किया था। नेबुला ई-स्पोर्ट्स 19 फिनिश के साथ चिकन डिनर उन्होंने अपने नाम किया है। और ये अभी कल और परसों की ही बात हम कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी वो चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं कि ये टीम बेहतर खेल करके जाएं। 17 पॉइंट्स का वो मात्र डिफरेंस है। टीम सोल अगर वो भी चाहे तो वो भी बेहतर बैक टू बैक गेम्स खेल के, कंसिस्टेंट गेम्स खेल के उस कंटेंशन में आ सकते हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं शुरुआती 3 मुकाबले। देखिए टीम सोल की अब बात कर रहे हैं, पोजीशन पॉइंट्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं उनके लिए, उस पे उनको थोड़ा सा आज के दिन में काम करना पड़ेगा। बट चलिए अभी के लिए नजर डालते हैं एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ, जहां पे DRX की ह्यून बिन अभी भी टॉप पे हैं। और सच में 2 दिन में 12 मैचेस खेल के 28 फिनिशेस हैं इनके पास। यहाँ पर हीरो वो भी ज्यादा पीछे नहीं है। 23 फ्रैग्स उन्होंने भी निकाले। नॉलबू धीरे ही सही पर वापस वो ऊपर आ गए। 20 फ्रैग्स वो भी लेकर गए। हाइड्रो वो 24 के साथ हैं, बस वो एक कमी रह गई, डैमेज ज्यादा दे नहीं पाए। 3657 का क्राटोस आते हैं, वो भी 19 फिनिशेस के साथ। चलिए ये तो एमवीपी थे। अभी के लिए चलते हैं IGLs की तरफ, जहां पे जैसा हमने पहले भी बात करी, DRX की QXZ सबसे ऊपर, IGL रेटिंग 1.39 के साथ। और हर मैच में अगर पॉइंट्स देखें तो एवरेज पॉइंट्स उनका 9 से ऊपर है, एंड दैट इज अनबिलीवेबल। यहाँ काफी ज्यादा कंसिस्टेंट गेम जो DRX ने करके दिखाया है। बनी यहाँ पर मौजूद है, ट्रू रिपर्स के जेली हैं, गार्नेट मौजूद है CAG ओसाका के, और नेबुला के आदि वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एवरेज पॉइंट्स एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं, और वो दर्शाता है कंसिस्टेंसी को। और हमने डे 1 से इस बारे में चर्चा करी है कि कंसिस्टेंसी वो एकमात्र चीज है जो लैकिंग नजर आ रही है इंडियन रीजन में। अगर आज के दिन पे वो पुल ऑफ करने में कामयाब होते हैं, मेरे को लगता है कि अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम कमबैक्स की बात करें, आप मिस्टीरियस 4 को देखिए, पहले मैच में उन्होंने चिकन निकाला था, उसके बाद हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। डे 1 उतना ज्यादा उम्दा नहीं गया, पर डे 2 पे क्या शानदार उन्होंने कमबैक किया। 60 के आसपास उन्होंने वो पॉइंट्स निकाले, और अब वो टॉप 3 के अंदर मौजूद है। एंड हमने इस बारे में बात भी करी कि अपनी गलतियों से आप कितनी जल्दी सीखते हैं, उससे अडैप्ट कितना अच्छा करते हैं, और वो टीम्स ने करके दिखाया। बट मेजी कल DRX इतना भी अच्छा दिन उनका नहीं था। आज चेज करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, बाकी टीम्स के लिए बात। 6 मैचेस के लिए कि नेबुला उतना अच्छा नहीं वो कर पाए, हालांकि बराबर पॉइंट्स निकाला जितना डे 1 निकाला था, उसी तरीके से जरूरत थी। अभी भी 17 पॉइंट्स का वो गैप। देखिए आज का दिन सबसे जरूरी है, और मुझे लगता है कि इतिहास जब रचा जाएगा तो कोई ना कोई तो टीम ऐसी रहेगी जो आज कुछ खास करके जाएंगी। बातें बहुत हो चुकी हैं, बट अब शो को शुरू करने की बारी है। आई नो दिल्ली बेताब है, आई नो दुनिया बेताब है सब शो देखने के लिए, 6 मैचेस देखने के लिए। तो देर नहीं करते, चलते हैं स्टेज पे सीधा, बिकॉज रोहित आवर होस्ट इज वेटिंग फॉर एवरीवन। Delhi! Can you feel the vibe? Can you feel the heat? Then let me tell you, we are all set for day 3 of Battlegrounds Mobile India International Cup 2025. Mera naam hai Rohit Varghese and we are live across the globe, and what a tournament it has been till now. On day 1, we saw India making the loudest noise, but after a while, we saw the wind turn towards the east, and we saw DRX and D+ Kia show us why they are the most feared team in the world. But right now, the foundation is all set for day 3. All the hard work, all the grind, all the sacrifices will be put
test, because only 2 of the 16 teams will be getting that golden ticket to represent their country at the global stage. So Delhi, let's call our top teams now. Starting with the team that believes that the crown is not given, it is taken. From India, it's the Mad Kings. Precision, power, and pure discipline. From Japan, let's welcome CAG Osaka. They are unpredictable, they are unmatched, and right now they are unstoppable. From India, it's Mysterious 4. Precision and pure domination. From South Korea, make some noise for DRX. They burn bright, they strike harder. From Japan, let's welcome Reignite.
Under rolls the legend's answer from India. It's the God's Rain. No path too hard, no challenge too high. From Japan, let's welcome Making the Road. They are the stars that are creating a cosmic storm. From India, it's Nebula Esports.